Shamim Hussain, teacher UPS Pingla. Welcome to the class. Today our topic is global warming and its causes. बच्चों, चूंकि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक औसत दर्जा हरारत जो ज़मीन का और समुद्र का बढ़ रहा है हमारे आबो हवा में एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट और इसके मतलब जितने भी असरात हैं जो तमाम जानवरों पर और तमाम पौधों पर पड़ रहे हैं, तमाम जिंदा चीज़ों पे पड़ रहे हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। The average rise in temperature of Earth's atmosphere and ocean and its related effect is called global warming. तो ये देखा गया है पिछले 100 साल में कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है, हमारे जो आबो हवा का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ये 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और इसमें से 2/3 जो टेम्परेचर है ये लास्ट 3 डिकेड्स में बढ़ चुका है और बढ़ता भी चला जा रहा है। तो इसकी जो वजूहत हैं, काजेस क्या है, इसके जो मेन काजेस है वो यही है कि हमारे आबो हवा में जो ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये गैसेस जो हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंसानी सरगर्मियां हैं इनकी वजह से ये जो गैसेस हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि हमारी मेन एक्टिविटीज़ है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखना ये है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं, बरीड डेड एंड डिकेइंग बॉडीज जिनसे जो फ्यूल पैदा होते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं मसलन हमारी नेचुरल गैस, ऑयल और हमारा कोल, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनसे कौन कौन सी गैसें पैदा होती हैं, हम इन्हें जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, इनसे मीथेन पैदा होती है और इनसे सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी जो मेन एक्टिविटीज़ है इंसानों की वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का कटाव। जंगलों को जिस तरह से हम काटते चले जा रहे हैं और लगातार काट रहे हैं, तो इसका एक मेन जो असर है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन पे ज़्यादातर मरकूज होता है और हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो बच्चों, आपने आज सीख ही लिया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक औसत दर्जा हरारत की बढ़ोतरी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे समुद्रों में, ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है समुद्रों का एटमॉस्फेयर है और इसके जो मतलब जितने भी असरात हैं इन सब को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। हम अपनी अगर एक्टिविटीज़ को, हमारी जो सरगर्मियां हैं इनको हम अगर रोकथाम नहीं करेंगे तो यही वजह होगी कि हमारे जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बढ़ते चले जाएंगे और इनके असरात आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह tomorrow. So this is all about our today's topic. Thank you.